श्री राधा कुंड तीर पर बसंत होरी लीला। तब वृंदा ने निवेदन किया, हे ब्रजमंगल निधि प्रिया प्रीतम, आप लोगों के निकट ही ये बसंत लीलोत्सव की रंग वेदी है, दर्शन करें। ये रंग वेदी अगरू, केसर आदि के लेप द्वारा लिखित नानाविध चित्रों से मनोहर है। इस वेदी के समीप अगरू, केसर आदि के जल से परिपूर्ण पृथक पृथक स्वर्ण कलश और इनके मिश्रित पंक जल से परिपूर्ण स्वर्ण कलश भी है, जिनके चौड़े चौड़े मुखों पर विविध मणि निर्मित जलक्षेप यंत्र यानी पिचकारी शोभा दे रहे हैं। सिंदूर, कपूर और पुष्प से बने 3 प्रकार की गेंदें, पुष्पों के बने धनुष बाण, तांबूल, मालाएं, कुसुम वासित जल व चंदन आदि से परिपूर्ण 5 स्वर्ण पात्र उपभोग के निमित्त वेदी के समीप ही रखे हुए हैं। कपूर, कुमकुम, केसर, अगरू व चंदन इन पंच द्रव्यों के पंक व चूर्ण द्वारा परिपूर्ण लाख की कुप्पियां हैं, अर्थात किसी कुप्पी में कपूर, किसी में कुमकुम इत्यादि भरा हुआ है। वे कुप्पियां इतनी सूक्ष्म हैं कि निश्वास वायु से भी उनके टूट जाने का भय रहता है। इस प्रकार नानाविध स्वर्ण पात्रों से वो वेदी परिपूर्ण है। अब तो परम सुंदरी रमणीगण और परम सुंदर रमण श्री कृष्ण उस रंग वेदी पर चढ़े और उसके अगल बगल में रखे हुए क्रीड़ा योग्य पूर्वोक्त पिचकारियों से, कपूर, कुमकुम, केसर आदि के जल पंक से और चूर्ण पूरित कुप्पी और गेंदों से परस्पर में क्रीड़ा करने लगे। रंग खेल आरंभ हुआ। रमणियों और रमण ने अति सूक्ष्म शुक्ल वस्त्र धारण कर लिए हैं, पान मुंह में दबाए हुए हैं, कंदर्प युद्ध के लिए जल यंत्र यानी पिचकारी पकड़े हुए हैं और उमग उमग कर परस्पर चंचल कटाक्ष बाणों के द्वारा काम वर्षा के साथ साथ पिचकारियों द्वारा जल धारा की भी वर्षा कर रहे हैं। ब्रज सुंदरियों के भीगे सूक्ष्म वस्त्रों के अंदर से उनके अंगों के माधुर्य अमृत का जो प्रवाह उछल रहा था, वो श्री कृष्ण के नेत्र कमल को सींचता हुआ उनके मन रूपी तट के भीतर घुस गया और उसी प्रकार कांत श्री कृष्ण की अंग माधुरी का अमृत प्रवाह ब्रज अंगनाओं के नेत्रों को अतिशय सींचता हुआ उनके मन को तृप्त करने लगा। चर्वित तांबुल से उनका एक एक गंड कुछ उठा हुआ है। भीगी अलकावली और घर्म बिंदुओं से कपोल शोभित हैं। खुले केश कलाप से कुसुमावली झर रही है और उनके केश कुछ स्कंधों पर, कुछ कुचों के ऊपर और कुछ पीछे पृष्ठ कटी पर लहरा रहे हैं। उन्होंने अपनी साड़ी के अंचल को, जो अनेक प्रकार के सुगंध द्रव्यों के चूर्ण से भरे हुए हैं, कंधों पर से तिरछे लाकर अपनी अपनी कौंधनी के नीचे कसकर बांध लिया है। वे कामोद्दीपनकारी परिहासपूर्ण मनोज्ञ गीत गा रही हैं और श्री कृष्ण द्वारा रंग जल डालते समय अपने को बचाने में सावधान हो रही हैं। ऐसी श्री राधिका आदि ब्रज सुंदरियां नाना प्रकार के गंध चूर्णों, अबीर, गुलाल आदि को डालती हुई, पुष्प, सिंदूर और कपूर के बने हुए गेंदों में भरती हुई, लाख की बनी हुई चूर्ण पूर्ण कुप्पियों को फेंकती हुई और पिचकारियों से सुवासित रंग को छोड़ती हुई अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने प्राण वल्लभ को रस रंग से सींचने लगी। तब तो श्री कृष्ण भी कंधे पर पुष्प धनुष धारण किए, कटी कसे मनोहर फेंट में पुष्प बाण और वंशी उर्से हुए हाथ में रतन रचित पिचकारी और सुगंध चूर्ण पूर्ण जल घटों को लिए हुए पिचकारी से सुगंधित सलिल चलाने लगे और कांताओं को भिगो भिगो कर खेलने लगे। अकेले श्री कृष्ण अनेक ब्रज सुंदरियों पर एक साथ कैसे जल डालते होंगे? तो इसके उत्तर में वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण की पिचकारी से जल निकलकर आकाश मार्ग पर चलते समय पहले तो एक धार से 100 धाराओं और फिर सहस्र धाराओं में बढ़ जाता है और नीचे गिरते समय लाख धाराओं में और अंगों पर पड़ते समय कोटि धाराओं में बढ़ जाता है। ये तो पिचकारी की एक धार की बात हुई। इस प्रकार अन्य धाराओं से भी कोटि कोटि धाराएं निकल पड़ती हैं। अब परस्पर लाख निर्मित कुप्पियों का फेंकना आरंभ हुआ। वो फेंकने के वेग से ही फूटकर पृथ्वी पर गिरती और उनमें से सिंदूर, केसर आदि की गोलियां उछल उछल कर श्री कृष्ण और ब्रज सुंदरियों के अंगों पर जा लगती। श्री कृष्ण के द्वारा फेंके हुए कुमकुम, गोली आदि श्री राधा आदि सुंदरियों के अंगों पर जा लगने पर उस कुमकुम रंग के मध्य में कस्तूरी की बिंदुओं ने ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया कि स्वर्ण लताओं के, स्वर्ण कुसुमों के मध्य भ्रमर सो रहे हों।
अर्थात स्वर्णलताएं तो सुंदरियों की देह, उस पर स्वर्ण कुसुमावली है, कुमकुम बिंदु समूह और उनके मध्य कस्तूरी बिंदु हैं, भ्रमर श्रेणी। ऐसी विलक्षण अंग शोभा बन रही थी। इससे श्री कृष्ण का विलक्षण निक्षेप कौशल सूचित होता है। अब श्री कृष्ण का अंग शोभा सुनिए। पहले श्री राधा ने सुंदर सूक्ष्म छिद्र वाली पिचकारी से श्री कृष्ण पर कुमकुम जल डाला। उस कुमकुम जल की निर्मल बूंदें बकरीपू श्री कृष्ण की देह पर छा गई। उस समय श्री कृष्ण का श्यामल देह शत शत शशियों से समाकीर्ण नीलाकाश की भांति शोभा देने लगा। उधर श्री राधिका आदि रमणियां भी अनेक प्रकार के चित्र विचित्र रंग से रंग गई, कारण कि वेग से फेंके जाने पर कुपियों के सूक्ष्म आवरण फट गए और उनके भीतर भरे हुए कपूर, सिंदूर एवं पुष्पों की धूली अथवा गोलियां सुगंधित जल में मिलकर पंख बन गई और ब्रजांगनाओं के वस्त्रों और अंगों में लग गई, जिससे वो चित्र विचित्र वर्ण की दिखाई देने लगी। आकाश में चंदोवा भी तन गया, कारण कि पहले तो रंग बिरंगे गंध चूर्ण, अबीर, गुलाल आदि के उड़ाए जाने पर पृथ्वी, आकाश और दिशाएं उनसे भर गई। फिर पिचकारियों के सुवासित जल से चूर्ण सब मिलकर पंख बन गया। उस पंख से आकाश को बिना मूल का एक विचित्र चंदोवा प्राप्त हो गया। अब श्री कृष्ण ने श्री राधा का कर स्पर्श किया तो श्री राधा में कुद्रमित भाव, यानी जो हृदय प्रसन्न होने पर भी बाहर क्रोध दिखाना, वो उदय हो आया और वो श्री कृष्ण के अंग में गंध लेपन करने लगी, जिससे चंचल श्री कृष्ण ने श्री राधा के साथ एक कलह मचा दिया। इतने ही में कोई एक चंचल नैनी गोपी ने चुपके से श्री कृष्ण के समीप आकर एक छोटे से कलश में सुगंधित जल भरकर उनके ऊपर उड़ेल दिया। अब तो इधर उधर से 100 गोपी आकर श्री कृष्ण के ऊपर सुगंधित धूल उड़ाने लगी और श्री कृष्ण भी जिस किसी गोपी को अपने वक्षस्थल पर सटाकर उसके मुख पर गुलाल आदि गंध चूर्ण मलकर मुख सुधा पान करने लगे। इधर श्री राधा श्री कृष्ण के ऊपर बार बार गुलाल आदि गंध चूर्ण डालने लगी तो श्री कृष्ण ने उनको अपने वक्षस्थल पर अवरुद्ध कर लिया। ये देखकर सखियां पर्दा बन गई, अर्थात चारों ओर से उनको वेष्टन करके स्थित हो गई। तब श्री कृष्ण ने अपना मनोरथ परिपूर्ण किया। ब्रजांगनाओं के परिहास मंत्र में प्रवीण और तीक्ष्ण कटाक्ष रूप काम बाणों के द्वारा मर्म स्थान बिंद जाने से जो विवश हो गए थे, उन श्री कृष्ण ने भी प्रत्युत्तर में मंद हास्य सहित अपने कटाक्ष बाणों द्वारा उनके कटाक्ष बाणों का निवारण कर उनको व्याकुल कर दिया और आप भी व्याकुल हो गए। प्रथम तो पृथ्वी पर मेघ, यही एक आश्चर्य है, उस पर वो मेघ भी नरदेहधारी हो, ये और आश्चर्य है। फिर उस मेघ को विद्युत मिलकर सींच रही हो, ये उससे भी अधिक आश्चर्य है। और फिर वो विद्युत वर्ग उस मेघ से पृथक हो विलास मूर्तियां धारण करके और सुगंधित जल धाराओं द्वारा उस मेघ को निरंतर सींच रही हो और मेघ भी उसी प्रकार की जल धाराओं द्वारा उन्हें सींच रहा हो, ये तो उससे भी अधिक आश्चर्य है। इस प्रकार के मेघ का सुधापान वृंदादिकों के नयन रूप चकोर अति आनंद पूर्वक करने लगे। झूलन एवं मधुपान लीला। तब श्री कृष्ण ब्रजांगनाओं के साथ क्रीड़ा करते करते जब हिंदोला वेदी के समीप जा पहुंचे तो नेत्र भंगी द्वारा वृंदा और कुंदलता की सहायता से उन्होंने श्री राधा के कर कमल से पिचकारी छीन ली और श्री राधा ने भी बलपूर्वक उनकी वंशी हर ली। तब श्री कृष्ण हिंडोलाम्बुज पर चढ़ गए। कुंदलता हंसती हुई श्री राधा से बोली, हे सुमुखी, तुम इस वंशी को श्री कृष्ण को दे दो, ये कुट्टनी है, तुम इसे स्पर्श नहीं करना। श्री कृष्ण से बोली, हे माधव, तुम भी श्री राधा की पिचकारी तुरंत ही उसे दे दो, ये स्त्री धन है, उसे स्पर्श नहीं करना। कुंदलता के इस वचन पर दोनों ही वैसा करने को उद्यत हुए। तब श्री कृष्ण ने दक्षिण हस्त से श्री राधा को पिचकारी अर्पण करने और वाम हस्त से श्री राधा प्रदत्त मुरली ग्रहण करने में प्रवृत्त हो अपने दोनों हस्त द्वारा आदान प्रदान के छल से जल यंत्र व वंशी युक्त श्री राधा के दोनों कर कमलों को धारण कर लिया। तब झूले में चढ़ने में अनिच्छावती श्री राधा को
कुंदलता और वृंदा ने नीचे से उठा लिया और श्री कृष्ण ने दोनों कर कमल पकड़कर ऊपर को खींचकर झूले पर चढ़ा लिया। इस प्रकार श्री श्यामा श्याम दोनों हिंडोले के मध्य में विराजमान होने पर सखियां मुदित हो उच्च गान करती हुई कोई आगे और कोई पीछे खड़ी होकर झुलाने लगी। सखियों द्वारा सहसा वेग पूर्वक झोंटा देने के कारण हिंडोला बड़े वेग से चलने लगा। तब तो भैंसे कांपती और घबराती हुई श्री राधा ने अपने प्राणकांत से लिपटकर उनका ही अवलंबन लिया। तब तो हिंडोला इतने वेग से चलाया जाने लगा कि श्री राधा कृष्ण के केश पाश खुलकर एक दूसरे के हिलते हुए कुंडलों में उलझ गए। कटी के कौंधनी के सुमन स्तवक गुच्छे कौंधनी में ही अटक गए और दोनों की मालाएं भी चंचल कंकड़ों में फंस गई। हिंडोला अत्यंत वेग से झूलते समय श्री राधा ने चंचल नेत्रों द्वारा सखियों से सहायता की इच्छा की तो सखियां परस्पर में इंगित द्वारा इस प्रकार वितर्क करने लगी। सखियों द्वारा हिंडोला वेग से झुलाने के कारण जो अत्यंत चंचल हो गई हैं, अपनी वांछित वस्तु की प्राप्ति से जो प्रसन्न है, झोटाओं के वेग से जो अधीर है, वो हमारी ईश्वरी मन ही मन में अपनी सखियों की सेवा की अभिलाषा कर रही है। श्री राधा के ऐसे अभिप्राय को समझकर सखियों ने हिंडोला पर आरोहण किया। कौन क्या सेवा सामग्री लिए हुए है, अब उसका वर्णन करते हैं। ललिता विशाखा पान बीड़ी लेकर, चित्रा चंपक लता बीजना लेकर, इंदुलखा सहित तुंग विद्या जलपूर्ण 2 स्वर्ण झारी लेकर और सुदेवी सहित रंग देवी सुगंधित पंख व चूर्ण ले लेकर उत्कंठा पूर्वक आनंद हृदय से हिंडोले पर चढ़ गई। फिर सखियों ने उन सब सेवा सामग्रियों के द्वारा प्रीतम श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा की और उनके इंगित द्वारा आदेश पाकर ललिता विशाखा आदि सखीगण उस अष्टदल पद्माकार हिंडोला के चारों ओर पूर्व आदि दल में यथाक्रम से विराजमान हो गई। तब उस हिंडोला में ये एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि सभी सखियां एक ही समय अपने अपने सम्मुख ही श्री श्री राधा कृष्ण को देखने लगी। तब वृंदा और कुंदलता आदि सखियां दोबारा उस हिंडोले को झुलाने लगी तो उसमें एक आश्चर्य प्रकट हुआ कि उन अष्टदलों में स्थित सखियों के पार्श्व में श्री कृष्ण स्वप्रतिबिंब के छल से विराजमान हो रहे थे और उन सखियों के द्वारा आलिंगित हो रहे थे। ये दर्शन कर श्री राधा और अन्य अन्य सखियां एक टक श्री कृष्ण का अवलोकन करने लगी। इस समय श्री कृष्ण की कैसी विलक्षण शोभा हो रही है कि सूर्य बिंब का यदि ऊपर का भाग मेघमाला से आच्छादित होए और स्थिर सौदामिनी समूह यदि नवीन जलधर मंडल से युक्त होकर महावायु समूह के द्वारा उद्भ्रांत होकर इधर उधर निरंतर चालित हो रहा हो तो तब ही पंडितगण उसके द्वारा सखीगण वेष्टित हिंडोला में बैठे इस अगरिपु श्री कृष्ण की उपमा प्राप्त कर सकते हैं। तब श्री राधा के इंगित से अघारी श्री कृष्ण ने ललिता को आकर्षण कर लिया। उसके स्कंद पर दक्षिण बाहु और श्री राधा के स्कंद पर वाम बाहु अर्पण करके उनके मध्य में स्थित हो गए। उस समय वे विद्युत द्वय के मध्य स्थित मेघ की भांति शोभित होने लगे। तब कुंदलता बोली, देखो देखो सखियों, सामने ज्योतिष चक्र में श्री राधा व अनुराधा, अनुराधा यानी ललिता, के मध्य में ये अखिल कला पूर्ण चंद्रमा श्री कृष्ण उदय हुआ है। इसी प्रकार श्री कृष्ण क्रम क्रम से विशाखा, चित्रा आदि सखियों के दक्षिण स्कंद धारण पूर्वक उन्हें आलिंगन करते हुए हिंडोला लीला का सुख अनुभव करने लगे। अब श्री राधा हिंडोला से उतर पड़ी और हिंडोला के ऊपर विशाखा व ललिता आदि 2-2 सखियों के मध्य में श्री कृष्ण को विराजित करके उन्हें झुलाने लगी। तब श्री राधा के इंगित पर ललिता आदि सखियां हिंडोले से उतर पड़ी और कंचन लता आदि सखियों को नीचे खड़ी देखकर अपनी अपनी सामर्थ्य दिखाने के छल से उनको उठा उठाकर हिंडोले पर चढ़ाने लगी। अब तो कंचन लता आदि 2-2 सखियों द्वारा श्री कृष्ण के दक्षिण व वाम भाग को पूर्ण करके गीत गाती हुई श्री राधा ललिता आदि सखियां उन्हें झुलाने लगी। तब ललिता ने श्री राधा के कान में कुछ संकेत किया और श्री राधा मुस्कुराती हुई हिंडोले पर चढ़ गई और सखियों की बहुत सी मंडलियों की रचना की। फिर श्री राधा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व में जा विराजी और सखियों ने झुलाना आरंभ किया। उस समय एक आश्चर्य घटना घटी
कि दो दो सखियों के मध्य में एक एक श्री कृष्ण विराजमान थे, उस समय श्री कृष्ण कैसे शोभायमान हुए, उसके लिए दृष्टांत देते हैं कि लोक में यदि प्रफुल्ल स्वर्ण लता द्वारा वेष्टित तमाल वृक्ष कहीं कोई गगनगामी स्वर्ण पर्वत के ऊपर उत्पन्न हो और फिर ऐसे तमाल वृक्ष के चारों ओर स्वर्ण कदली संयुक्त तमाल तरु मंडली होए, तो वो दोलारूढ़ श्री कृष्ण के सदृश हो सकता है। इस रूपक में हिंडोला तो गगनचारी स्वर्ण पर्वत है, श्री राधा ही स्वर्ण लता है, श्री कृष्ण तमाल वृक्ष हैं और सखियां स्वर्ण कदली हैं। तब विशाखा के इंगित से सखियां हिंडोले से नीचे उतर पड़ी और ललिता आदि सखियों ने श्री श्री राधा कृष्ण को हिंडोले में घुमाकर बड़े आनंद से झुलाने लगी। उन चक्करदार झोंटों से श्री राधा तो व्याकुल होकर श्री कृष्ण से कसकर लिपट गई और सखियां मंद मंद मुस्कुराने लगी। तब श्री कृष्ण ने प्रिया को व्याकुल देखकर हंसते हंसते उनको पकड़कर हिंडोले से नीचे उतारा।